दोस्तों, अगर हमें पैसे को बहुत अच्छे से कॉन्शियसली हमें पैसे के बारे में कॉन्शियस लेवल की ग्रोथ चाहिए तो मर्सीलेसली का मतलब है मर्सी यानी दया, मर्सीलेसली यानी बहुत ही क्रूर तरीके से वी विल हैव टू कट आवर स्पेंडिंग्स ऑन थिंग्स दैट डू नॉट सर्व यू। हर उस चीज पे कटौती कर दीजिए जो आपको सर्व नहीं कर रही है। मर्सीलेसली मतलब रूथलेस तरीके से, मतलब बहुत ही क्रूर तरीके से वो सारे खर्चे अचानक से बंद कर दीजिए जो आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रहे। और इट कैन बी एंड यू हैव टू बी कॉन्शियस। मैं बताता हूं आपको, पिछले हमने महीने मेरे घर में घर का वाईफाई चार्ज किया। 1499 रुपए का एक महीने का वाईफाई हम चार्ज किए जा रहे थे। कब से? मैंने कल परसों मैंने ऐसे ही बैठा और मैंने देखा वो एक्सपायर हो गया था, एक महीने के बाद एक्सपायर हो जाता, फिर रिचार्ज करना पड़ता। तो मैंने देखा 1499 में दे क्या रहा है भाई ये, और देखा तो 1499 में उसने लिख रखा है 1 नेटफ्लिक्स कनेक्शन फ्री, 1 डिज्नी हॉटस्टार फ्री, 1 ये। मैंने कहा ये सब चीजें हम देख रहे हैं क्या? घर में देख भी रहे हैं कभी कभी बैठे। मैंने कहा कि इसके दूसरे ऑप्शन क्या है? बोला 699 में नेट कितना मिल रहा है मुझे, उतना ही मिल रहा है जितना 699 में मिल रहा है। 1499 में भी यही है। मतलब ये सारे के सारे सब्सक्रिप्शन का मेरे से 800 रुपया ज्यादा ले रहा है। मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन देखा 199 का सब्सक्रिप्शन, और वही सब्सक्रिप्शन मेरे मोबाइल फोन पे भी अलग से एक्टिव, जियो का मोबाइल फोन का कनेक्शन ले रखा है तो डिज्नी हॉटस्टार उस पे भी एक्टिव। मैंने कहा हम में से कई लोगों ने बिना सोचे समझे सेम सब्सक्रिप्शन को 2-3 जगह पे I downgraded my net connection to 699 and saved rupees 800। हालांकि मेरा ऐसा नेचर नहीं है कि मैं 800 रुपए के लिए ज्यादा दिमाग लगाऊं, बट आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ मर्सीलेसली कट डाउन दिस एक्सपेंस व्हिच इज नॉट नीडेड। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ऑलराइट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कॉन्शियसनेस ऐसा है कि अरे यार खर्च मत करो, खर्च मत करो, खर्च मत करो। अरे 1499 का, अरे ये 1499 का फालतू का है, 699 में काम हो रहा है, 699 में हो रहा है। वाई 1499? लेकिन हाँ, यही हम टीम के साथ जाएंगे और हम अच्छी जगह कैफे पे बैठ के कॉफी पियेंगे तो वहां पे हमारा 1000 खर्च हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। दैट्स ऑल राइट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट है। टीम खुश है तो रिजल्ट आएगा। मैं खुश हूं, टीम खुश है, हम सब की एक अलग से वेवलेंथ मैच कर रही है, वहां पे 2000 खर्च हो जाए, बिकॉज दैट्स एन इन्वेस्टमेंट। तो मर्सीलेसली कट डाउन का मतलब है ओनली वो ही कट डाउन करना है जो जरूरी है, और वो बिल्कुल कट डाउन नहीं करना। वहां पे इंक्रीमेंट होना चाहिए जहां पे जरूरत है। प्रॉब्लम यह है कि हम जब कट वाली मेंटालिटी में आ जाते हैं तो सब कट कर देते हैं। नहीं, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, कपड़े भी अच्छे नहीं पहनेंगे, ये भी अच्छा नहीं करेंगे, ये भी अच्छा नहीं करेंगे। और जब हम खर्च करने की मेंटालिटी में आते हैं, सब खर्च करो, आ जाओ, सारा जाने दो पैसा, साला जाए, आया क्या है, पैसा तो हाथ का मेल है, आया ही जाने के लिए। तो दिस इज नॉट डन माय डियर फ्रेंड। आपको आपकी लाइफ में बहुत इंक्रीमेंट चाहिए और बहुत फास्ट चाहिए, तो आज मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि यू मस्ट लर्न टू मार्केट योरसेल्फ। खुद को मार्केट करिए। आपसे ज्यादा श्योरिटी आपकी जिंदगी में कोई और पर्सन नहीं ला सकता। एम आई राइट और रॉन्ग? हु इज योर बिगेस्ट टिकट, मतलब हु इज योर बिगेस्ट हॉर्स, विच इज योर बिगेस्ट आई वुड से प्लेयर? आप खुद। आपके अलावा आपकी जिंदगी को कौन ले जाएगा? और आपको अपने आप को मार्केट करना है तो यू विल हैव टू लर्न द मार्केटिंग स्किल। मैं कहूंगा सेल्फ को, खुद को एक ब्रांड बनाइए अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो। दोस्तों, आज से 10 साल पहले जब भी मेरा प्रोग्राम होता था और मेरे किसी पोस्टर पे मेरा फोटो लगता था ना, मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता था। मुझे ऐसा लगता था यार मेरा ही फोटो मैं लगाऊं और मैं बोलूं हे आई एम डूइंग अ प्रोग्राम, आई मीन व्हाट इज दिस। प्रोग्राम को मार्केट करते हैं ना यार, प्रोग्राम इज मोर इंपॉर्टेंट। एम आई इंपॉर्टेंट? नो। मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने मार्केटिंग के बारे में सीखा तो मुझे समझ में आया। एक 5 स्टार होटल में चले जाओ, लिखा हुआ है वहां पे कोई भी नाम, उसका ताज या JW मैरियट व्हाटएवर, उसका पेंसिल होगा उस पे लोगो, उसका कप होगा उस पे लोगो, उसके कप का सॉसर होगा उस पे लोगो, उसका नोटपैड होगा उस पे लोगो, उसकी बेंच होगी उस पे लोगो, उसका कपड़ा होगा, कवर होगा उस पे लोगो, पिलो होगा उस पे लोगो। हर चीज पे लोगो लगा रखा है इन्होंने। ऐसा क्यों? वो चम्मच दे रहे हैं उस पे लोगो, छुर्री दे रहे हैं उस पे लोगो, उसके बाद उन्होंने वो अपना क्या दे रखा है, नैपकिन दे रखा है पेपर हाथ पहुंचने का, उस पे लोगो। हर जगह पे लोगो। व्हाई सो? हर गेट पे लोगो, गेट के अंदर घुसो तो गेट के ऊपर बड़ा सा लोगो, राइट? पार्किंग में लोगो, हर चीज पे लोगो। क्यों? आई अंडरस्टूड दिस। मेरे को समझ में आया
These people are masters of psychology. मुझे पूरा गेम समझ में नहीं आया था कि ये हर जगह अपना फोटो, हर जगह अपना लोगो क्यों लगा रहे हैं। मुझे बिल्कुल गेम समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया, अगर ये कर रहे हैं तो मुझे आंख बंद करके करना है। हर चीज में दिमाग क्यों लगाना है हमें? जो भी चीज दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी कर रहा है, हमें आंख बंद करके करना है। कुछ कुछ चीजें जहां पे मतलब मुझे ये समझ में आ गया, हर जगह मेरा फोटो चाहिए। 2016 तक इनफैक्ट मैं अपनी फोटो लगाने से, मतलब मुझे कई बार टीम वगैरह टीम को भी मेरी फोटो शायद अच्छी नहीं लगती थी कई बार, तो वो लोग नहीं लगाते थे कभी कभी। 2016 तक मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि अगर कोई बिना फोटो का मेरा पोस्टर बन गया सिर्फ प्रोग्राम के लिए, तो उनको मैं फोन करूं और बोलूं हेलो मेरी फोटो लगाओ यार, मेरे से नहीं होता था। लेकिन 2016 के बाद मेरे को ये समझ में आया कि मैं ही ब्रांड हूं, मेरे को मेरी ब्रांड को हाईएस्ट लेवल तक ले जाना है, क्योंकि मैं ही मेरे बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा ला पाऊंगा। जितनी मेरी पर्सनल वेल्थ बिल्ड होगी, जितनी मेरी पर्सनल वैल्यू बिल्ड होगी, उतना ज्यादा पैसा मेरे पास अपने आप आएगा। जितना मैं अपने आप की वैल्यू करूंगा, उतना ज्यादा दुनिया मेरी वैल्यू करेगी। By doing this, I am teaching the world how do you behave with me. You can't mess up with me because I am a brand. I am a brand. I want to become a brand. I will become even bigger the brand. I will become even much bigger the brand. 1000 times bigger the brand. और आने वाले टाइम में और ज्यादा आप मेरी फोटो देखोगे. The reason is because brand sells. और जो दिखता है वो बिकता है, और आपको अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी पड़ेगी अगर आपको वेल्दी बनना है तो। It's a great, I would say it's a very very powerful way. आपके अलावा आपकी गारंटी कौन देने वाला है? कोई नहीं देने वाला है। You are the only one who has to go through all your pains, all your sufferings. So who is the brand? आपको अपनी नजरों में ही ब्रांड नहीं दिख रहे हो आप, तो दूसरों की नजरों में, अरे सर नहीं, मेरे को काय को, मेरा फोटो क्यों सर, ये मेरा था, मेरा फोटो कहाँ को लगा रहे हो सर। कोई मेरा इंट्रोडक्शन देता था ना पहले कहीं पे, तो मुझे ऐसा लगता था यार इतना लंबा इंट्रोडक्शन दे रहा है भूपेंद्र सिंह राठौड़, मैं कहता हूँ अब दो मेरा इंट्रोडक्शन। आई एम अ ब्रांड बॉस, ब्रांड का इंट्रोडक्शन तो होना ही चाहिए। ये बिलीफ अपने अंदर लाइए, अपने को सभी को लाना है ये बिलीफ। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, नितिन भाई आपको भी लाना है ये, प्रवीण भाई आपको भी लाना है ये हर किसी को लाना है, राजेंद्र जी आपको भी लाना है। यू मस्ट बिकम अ ब्रांड फॉर योरसेल्फ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एवरीबॉडी। वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला है ये। आपने अपनी वैल्यू नहीं की, लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। सो बिकम लाइक अ ब्रांड। ऐसे नहीं कहीं पे भी कैसे भी चले गए, आपके जाने में ना एक बात होनी चाहिए। या तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त है जिसके कारण जहां जाए वहां छा जाए, या फिर आपकी कोई ऐसी स्किल है जहां से जाते, जैसे मेरा एक फ्रेंड है निजामुद्दीन, वो जहां जाता है छा जाता है, क्योंकि उसका बात में भी वजन होता है, बात करने का स्टाइल भी जबरदस्त होता है, और उसके बाद उसका शायरी, शेरो शायरी, गाना वाना जो निकलता है उससे मतलब वो माहौल बना देता है जहां जाता है। ही इज अ ब्रांड, ही इज अ ब्रांड। आज वो उसको लाखों लोग जानते हैं, अपने होम टाउन में आसपास के जिस भी आदमी से वो व्यापार करता है वो उसका कायल हो जाता है। आई मीन दैट्स द पावर ऑफ द ब्रांड। मेरे एक मित्र हैं संदीप कौशिक, ही इज अ ब्रांड हिमसेल्फ। वो लॉयर है और उनके आसपास हजारों लॉयर्स है, लेकिन पहले दिन से ही मेंटेन्ड हिमसेल्फ एज अ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। उसने बाकी के लॉयर्स वगैरह से वो बैठता है उठता है, लेकिन हमेशा क्लास में रहता है, हमेशा वो अपनी खुद की वैल्यू ऊपर रखता है, हमेशा वो जानता है कि मुझे, उसने उस समय जब उसने लॉ शुरू की थी, लोग जाते थे कोर्ट में जाके बैठ जाते थे एक छोटी सी टेबल पे, उसने उस समय 5 लाख रुपए 40% आई थिंक 10% पर एनम के इंटरेस्ट पे या पर मंथ के इंटरेस्ट पे, 5% पर मंथ के इंटरेस्ट पे 5 लाख रुपए उस समय, यानी 40-45-60% पर एनम के इंटरेस्ट पे, आज से जब वो स्ट्रगल कर रहा था 4-5 हजार रुपए कमा रहा था, तब उसने बैठ के बिल्कुल कोर्ट के पास गुड़गांव में सिविल लाइंस पे एक बड़ा कैबिन बनवाया। बिकॉज ही नोज कोई बात नहीं, अभी 5 लाख बड़ा है, लेकिन जब मेरी वैल्यू बढ़ेगी, मैं ब्रांड हूं, ये दुनिया को जब समझ में आएगा, तब दुनिया अपने आप पैसा देगी। और आज की डेट में करोड़पति आदमी है एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लॉयर्स आई नो। ये नहीं है कि आप लॉ कर लिए तो जाके कोर्ट में बैठ गए, वेट कर रहे हैं कोई आएगा कस्टमर। बैठेंगे तो ये अपने एसी कैबिन में बैठेंगे, बढ़िया से बैठेंगे, अच्छे से बैठेंगे, लेकिन लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होता कि साला अभी मैं कमा नहीं रहा हूं तो 2 लाख खर्च कैसे कर दूं। भाई जब कमा नहीं रहे हो तो ही कमाने के लिए खर्च करना पड़ता है। How many of you agree to this? जब कमा नहीं रहे हो तो ही कमाने के लिए खर्च करना पड़ता है। और आज का डेट तो वैसा ही है। आज अगर आपको एक आंकड़ा देता हूं, 5 स्टार होटल्स में चले जाइए आप, सारे रूम्स फुल मिल जाएंगे आपको ऑलमोस्ट हर सैटरडे संडे को। और आप चले जाइए एक 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार कैटेगरी में,
आपको आधे से ज्यादा रूम्स खाली मिलेंगे until unless the property is not too popular। आप चले जाइए, हमने इस बार हमें दिल्ली में होटल नहीं मिला, 5 स्टार होटल में हमें प्रोग्राम करना था, नहीं मिला। और जो होटल हमें मिला उसने पहले ही हमें बोल दिया था सर आप मिनिमम इतने कमरे बुक करो, लास्ट में नहीं मिलेंगे आपको एक भी। और लिटरली यही हुआ, हमें 40 कमरे हमने बुक किए थे, 40 कमरों से एक कमरा हमें ऊपर नहीं मिला, उसने नहीं दिया। ऑल 5 स्टार होटल्स आर सुपर पैक्ड और ऑल 2 स्टार होटल्स आर नॉट बिजी एट ऑल। तो दोस्तों मार्केटिंग स्किल सीखिए, अपने आप को ब्रांड बनाइए। ओके, थिंक इन टर्म्स ऑफ डेली एंड आवरली इनकम। कभी भी ये मत सोचिए कि आज दोस्तों के साथ बैठना है 6 घंटे बैठ गए, आज किसी शादी में जा रहे हैं 4 दिन जा रहे हैं। थिंक अबाउट अगर आप 1 घंटे में कितना पैसा कमा सकते हो। आज अगर मैं अपनी कैलकुलेशन करता हूं 1.5 करोड़ इन अ मंथ, तो एक दिन में मेरा कितना पैसा होता है? एक दिन में मेरे पास 5 लाख रुपए होता है। और एक दिन में अगर मैं 10 घंटे काम करता हूं तो एक घंटे में मेरे पास 50,000 रुपए होता है। अगर आप में से किसी को भी मेरा पर्सनल कोचिंग बुक करना है, यू विल हैव टू पे 50,000 रुपीज। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूं तो आई विल हैव टू इंश्योर एंड आई इंश्योर दिस। आप कहोगे यार ये तो बड़ा मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल नहीं है ये दोस्त। ऐसा नहीं है कि मैं वहां बैठा हूं और 1 घंटा चला गया 50,000 चला गया, 5 घंटा चला गया 2.5 लाख चला गया, ऐसा नहीं सोचना है। ये सोचना गलत है, लेकिन आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ माई आवर। और जब आवरली इनकम को मैंने सोचा, तो जब मैं घूमने जा रहा हूं, जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जा रहा हूं, तो मॉर्निंग वॉक पे वो 1 घंटा मेरा 50,000 रुपए का है, तो उस 1 घंटे का मेरे को हाईएस्ट प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उस 1 घंटे पे मुझे अगले महीने क्या सिखाना है वो सुनता हुआ जाऊंगा, ताकि मैं, और ऐसा नहीं कि कुछ भी सुना लिया, लाइक कोई भी आ गया वीडियो, ओ मुकेश अंबानी ने इतना किया, आकाश अंबानी को चेयरमैन बनाया, मुझे अभी उस न्यूज से कोई मतलब नहीं है, तो मैं मुकेश अंबानी और आकाश अंबानी को अपना 50,000 घंटा नहीं दूंगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे इस समय अगले महीने मैंने कमिट कर रखा है हमारे कमांडो ट्रेनिंग में, मैं भगवत गीता के ऊपर 18 सेशन लूंगा। ओके, भगवत गीता मेरा सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, न मैं कोई स्पिरिचुअल बीइंग हूं, न मैं कोई भजन कीर्तन करने वाला हूं, न मेरे को कुछ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मुझे गीता के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हमारा ग्रंथ है यार, हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कहते हैं कि सारे प्रॉब्लम्स की जड़ उसमें। तो मैंने अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाल दिया। क्या ऑब्लिगेशन डाल दिया? कि अगले महीने हमारे कमांडो ट्रेनिंग में सुबह 6 बजे से लेके या 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक हम लोग भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे 18 दिन महीने के अंदर। अब मुझे अगर 18 दिन भगवत गीता पे, जो कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, उस पर बात करना है, तो मुझे सीखना पड़ेगा। तो अब मैं जो काम कर रहा हूं, जब मेरा 1 घंटा है, उस 1 घंटे में मुझे ये सुनना है, और वो 1 घंटा मुझे वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मेरा 1 घंटे का कीमत है 50,000 रुपए यार। मैं उसको 24 घंटे से भी अगर डिवाइड करूं, तो मैं सो भी रहा हूं, तो मेरा 1 घंटे सोने का कीमत है उतना। I need to really understand my value in terms of hourly rate and daily rate। एक समय था जब मैं पूरे 1 महीना काम करने के बाद 1,200 रुपए कमाता था, 1,200 रुपीज अ मंथ, और आज मैं हर घंटे 50,000 रुपए कमा रहा हूं। दैट इज ऑल्सो ए लाइफ। दोस्तों बहुत बड़ा एलिवेशन है, मजा आता है मेरे को ये बात करता हूं जब, अच्छा अंदर से फील होता है, अच्छा फील होता है यार, ग्रो किया है तो थोड़ा 20 साल जरूर लगे हैं। और अब ये गरीब लाइफ मुझे जीनी नहीं है 50,000 रुपए घंटे की। अब मुझे चाहिए 50 लाख रुपए 1 घंटे का, और ये 50 लाख रुपए 1 घंटे का करने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि ये गरीबी वाली लाइफ बहुत गरीब लाइफ है। इसमें क्या होता है यार? कुछ नहीं होता। साला रोल्स रॉयस खरीदने का सपना देख रहा हूं, आज तक हो नहीं पा रही। हम अपना रिट्रीट सेंटर बनाने का सपना देख रहे हैं पिछले 3 साल से, अभी तो सिर्फ जमीन आई है, वो पता नहीं कब बनेगा, 2 साल 2.5 साल लगेगा। ये गरीब जिंदगी जीने की इच्छा नहीं है। अब जो जिंदगी जीनी है उसमें अमीरी चाहिए, कि भाई हेलीकॉप्टर खरीदना है तो ये डिसीजन ऐसा होना चाहिए, यार आज मूड हो रहा है सुबह उठे, अच्छा हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, हाँ चलो खरीद लेते हैं। अच्छा उसके लिए तो हेलीपैड भी बनाना है, कोई बात नहीं, एक काम करो पड़ोस वाली जमीन भी खरीद लो। ऐसी वाली जिंदगी होनी चाहिए एवरीबॉडी, लेकिन वो तब आएगी जब आपका कॉन्शियसनेस आवरली एंड डेली इनकम के रूप में आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट एवरीबॉडी? हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट? हाउ मेनी ऑफ यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे बताइए यस आई अंडरस्टैंड दिस फीलिंग, आई अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या है? अपने आप को थिंक इन टर्म्स ऑफ डेली एंड आवरली इनकम। आपको मंथली इनकम कैलकुलेट करना छोड़ दो। आप मंथ में 30,000 मिल रहा है, 30-40,000 मिल रहा है सौरभ, मंथली इनकम छोड़ दो कैलकुलेट करना, आवरली सोचो, आवरली कितना कमा रहे हो। और मैं तो अभी कैलकुलेट किया कि मैं 50,000 रुपए घंटा कमा रहा हूँ। हाउ वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। मेरी जिंदगी को शायद आप जानते नहीं हो अभी तक,
और मेरे सपनों को और मेरे विजन को आप जानते नहीं हो आप अभी तक, इसीलिए आपकी तरफ से ये सवाल आया कि इतना पैसा कमा के क्या करोगे। इस पैसे से तो अपने को 1% भी प्यार ही नहीं है, लेकिन ये चाहिए जरूर, क्योंकि जो 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है ना, उनके लिए व्हीकल तैयार करने के लिए पैसा ही काम आएगा। सो इससे अटैचमेंट बिल्कुल नहीं है। ये नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि चेहरे पे उदासी लेके घूमेंगे, बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं। ये नहीं आया तो, लेकिन इसकी इज्जत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पास पावर है। बस वो पैसे से ही उस व्हीकल को तैयार कर पाएगा। साधन चाहिए दोस्त, साधन चाहिए। आज मोदी जी चाहे देश को बदलना चाहें, कुछ भी करना चाहें, साधन चाहिए, और मनी इज अ बिगेस्ट व्हीकल। सो ये बातें है ना, मरना है तो ऐसे ही मर जाओ ना, फिर तो क्या मतलब है, इस प्रोग्राम में क्यों बैठे हो? आराम से कुटिया जाओ, अभी कमंडल उठाओ, आप अपना जाओ जंगल, कहीं पे भी आश्रय मिल जाएगा, कोई मंदिर में, कोई धर्मशाला में, कोई ना कोई दया करके दे देगा तुम्हें। तो ये भी करने की जरूरत नहीं है। तो फिर तो इतना भी क्यों कर रहे हो? स्कूल भी क्यों भेज रहे हो? स्कूल क्यों भेज रहे हो? बच्चा स्कूल इसलिए भेज रहे हैं ताकि वो कमा ले। अरे क्यों कमाने का है? फिर उससे फालतू में क्यों डाल रहे हो उसमें? तो भाई हर चीज को फिर उस लेवल पे तोलना पड़ेगा कि कर क्या रहे हैं। फिर तो सभी मरना ही है, फिर तो कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये क्या यूट्यूब चैनल की मोह माया, फिर क्या ये नया सीखने की मोह माया। तो मेरे भाई, जब मोह माया में आप और मैं पड़े ही हैं, जिस दिन कमंडल और धोती हाथ में लेके पूरा त्याग देंगे, उस दिन त्याग देंगे, देखेंगे। उतनी हिम्मत मेरे में अभी तक तो नहीं है, आप में होगी तो आप त्याग दो सब कुछ।